हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या पब्लिक यूट्यूब चैनल। एंड हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। ओके, सो केमिकल बॉन्ड्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आर 1 2 3 4 टाइप: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। ओके, एंड वीक बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड van der Waals bonds. Okay, so in this chapter we are just read the these type of bond. Okay, so हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो यस नाउ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ओके, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर अभी। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम एज अ रिजल्ट ऑफ द complete transfer of one or more electron from one atom to another is called ionic or electrovalent bond. मीन हम लोगों को complete transfer से जो हमारा bond formation होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ionic bond हम लोग बोलेंगे। ओके, सो electropositive atom loses electron and electronegative atom gain electron. Okay, electrostatic force of attraction between cation and anion is called ionic bond or electrovalent bond. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो क्या बनेगा? उधर हमारे पास आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल देखो, सोडियम है एंड सोडियम हैव अ वन इलेक्ट्रॉन आफ्टर मोस्ट शेल एंड क्लोरीन हैव अ 7 इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। सो सोडियम जस्ट लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन जस्ट गेन देयर इलेक्ट्रॉन। तो इसको लूज अप करेगा तो ये Na+ बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये Cl- बन जाएगा। ओके, more the distance between two element in periodic table more will be ionic character. It mean जितने हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, वो क्या बनाएंगे? हमारे पास आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा बनता है यहाँ पर देखो, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर कुछ चीज़ को स्टडी किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट the force of attraction is equal in all direction, so ionic bond is non-directional. It mean the force of attraction is equal in all direction, क्योंकि force of attraction क्या होता है? इक्वल होता है सब जगह पर। ओके, यस, the force of attraction is equal in all direction, so ionic bond is non-directional. हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो क्या होता है? इक्वल होता है। सो आयनिक बॉन्ड क्या होता है हमारा? आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है ना। ओके, कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ जाते हैं। आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट इज़ ओनली द एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। NaCl इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये हम लोगों ने क्लास हमारे पास जो चैप्टर 1 था उसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला मेकिंग अपन ने बड़ा वहाँ पर सीखा हुआ है। एम्पिरिकल फॉर्मूला अपन ने सीखा हुआ है। कंपाउंड का फॉर्मूला हमारे पास था वहाँ पर। ओके, कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड: आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम टू फॉर्म द पॉजिटिव और कैटायन। मतलब हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए क्या चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो लीजर आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। इजीली अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना, तो कैटायन बनने के चांस उतने ज़्यादा होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी: अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन। एनर्जी रिलीज्ड: अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। मतलब आपके पास में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग बोलते हैं। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका होना चाहिए ग्रेटर टेंडेंसी टू द फॉर्म एनायन। तो इतना जल्दी क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लैटाइस एनर्जी आता है। देखो इंपॉर्टेंट है लैटाइस एनर्जी, 12th क्लास के अंदर भी काफ़ी काम आएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटाइस इज फॉर्म्ड, हायर लैटाइस एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब क्रिस्टल लैटाइस जो हमारा होता है इस फॉर्म्ड हायर हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म जो होता है उसका लैटाइस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, सो लैटाइस एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है इनका लैटाइस एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये क्रिस्टलाइक फॉर्म के अंदर मिलता है। ओके,
फैक्टर अफेक्टिंग लेटेस्ट एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, साइज ऑफ कैटायन हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर, और ओवरऑल लॉवरिंग ऑफ एनर्जी हमारे पास। एनर्जी मस्ट बी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, एनर्जी चार्जेस आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप्स। इस तरीके से एनर्जी चार्जेस होते हैं। ए के पास में आई लगाया, A+ बना, बी इलेक्ट्रॉन को गैन करेगा, क्या बनेगा, B- बनेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके पास में होगा। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखो आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है ए हमारे पास में क्या होता है, कैटायन होता है, बी हमारा क्या होता है, एनायन होता है। दोनों के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर क्रॉस होते हैं इस तरीके से। इस वाले के चार्ज इसके पास आता है और इस वाले का चार्ज इसके पास चला जाता है। चार्ज मतलब नंबर ऑफ जो चार्ज इसके पास यहाँ पर एक्सचेंज होगा। ओके, सो फॉर्मूला इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। जैसे कैल्शियम है वह +2 चार्ज, क्लोरीन है वह -1 चार्ज। तो क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो कैल्शियम को 1 ही बोलेंगे, और क्लोरीन के पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट यहाँ पर जो प्लस और माइनस जो होता है इनका, ठीक है, उसको हटा देते हैं हम लोग, और यहाँ पर ओनली न्यूमेरिक फॉर्म यहाँ पे जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल स्टेट, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ब्रिटल होते हैं, आप जरा सा प्रेशर अप करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। क्रिस्टलाइन जैसे फॉर्म में भी मिलते हैं हमको, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होंगे ये। ओके, देखिएगा यहाँ पर डायग्राम में ये सिस्टमेटिक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर ऐड हो रहा है। आप लोग जैसे इनको प्रेशर अप करेंगे तो क्या होगा, सेम चार्जेस पास में आएंगे और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, रिपल्शन फोर्स लगेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोमॉर्फिज्म। इंपॉर्टेंट है। टू कंपाउंड आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस इफ दे हैव सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों कंपाउंड सेम कब होंगे, मतलब जब दोनों कंपाउंड्स के पास में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस कंपाउंड। ओके, जैसे सोडियम Na+, फ्लोरीन -1 है इसके, तो 2,8 और 2,8 इसके पास। वैसे मैग्नीशियम के पास कितना है, 2,8 है, और ऑक्सीजन के पास भी कितना है, 2,8। हमारे पास आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसोमॉर्फ के एग्जाम्पल्स होंगे। ओके, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन और सिमिलरिटी। ओके, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग ऑपोजिटिवली चार्ज। क्योंकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज होता है। कंडक्टिविटी ये शो करेंगे क्योंकि +- चार्ज होगा इनके पास। सॉल्युबिलिटी इनका हाई होगा। ये जितने भी हमारे पास में इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, वाटर लाइक सॉल्वेंट, उनके अंदर क्या होता है, इजीली डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है, देखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लेटेस्ट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/, सॉल्युबिलिटी होता है। हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। जितना इंक्रीज़ करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, यहाँ पर नाउ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। मतलब न्यूट्रलाइज मतलब करने का मतलब होता है कि वो इसकी टेंडेंसी होती है कि जब तक हम लोग क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड का जो चार्ज होता है, प्लस और माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना, उसको न्यूट्रल करने की जो टेंडेंसी होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यहाँ पर बोलेंगे। ओके, इसको यहाँ पर एप्सिलॉन से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। वाटर इज मैक्सिमम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्योंकि वाटर क्या करता है, उनको डाइल्यूशन बढ़ा देता है। ओके, आयनिक कंपाउंड आर मोर सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट हैविंग हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होता है वो हैविंग हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, मतलब जिनका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके अंदर इजीली हमारे आयनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके।